हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जहाँ पे सब कुछ खत्म होता है वहीं पे एक नई शुरुआत भी होती है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब इंसान परेशान होता है, कुछ चाहता है कि उसे वो चीज़ मिल जाए और इसी बार मिल जाए। अब मौका नहीं लेना है, अब चांस नहीं लेना है कि अगली बार मुझे हर चीज़ इसी बार चाहिए। ऐसा आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि सामने जो वैकेंसी है उसमें मेरी एक जॉब लग जाए। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो तमाम तरह की परेशानियाँ तो घेरती हैं और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जो सारी चीज़ें मैं समझ सकती हूँ और आप लोगों के कमेंट के माध्यम से भी मैं देख रही हूँ। तो कुछ कमेंट्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसा सबके साथ हो रहा है, तो इसलिए मैं उस पे डिस्कस करूँगी। जब ऐसा लगे, जैसा कि मैंने बोला कि सब कुछ खत्म हो गया है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ बचा नहीं है, तो कैसे फिर शुरू करें? जब सब कुछ टूटा हुआ है, सब कुछ खत्म है, तो फिर शुरू कैसे करें? कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें? कैसे कंटिन्यू करें? ख ख मतलब स्टार्ट तो हो जाती है, 1-2 दिन रहती हैं चीज़ें, लेकिन फिर खत्म हो जाती हैं, फिर वो मन ऊब जाता है। तो कैसे कंटिन्यू रखें उसको? एक भी दिन हमारा मतलब वेस्ट ना हो। देखिए, वही बात है कि चीज़ें आपने तो बिगाड़ी नहीं है, अब अपने आप को थोड़ा-सा समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप समझिए, जैसे मैं समझाती हूँ, मोटिवेशन लीजिए और भी लोगों से मोटिवेशन लीजिए, लेकिन मैं बार-बार कहती हूँ कि आप खुद अपने लिए बहुत बड़े मोटिवेशन हैं, आप सभी। थोड़ा-सा समय दीजिए अपने आप को, 10-15 मिनट। मैं बार-बार कहती हूँ कि 10-15 मिनट अपने आप को समय देना बहुत ही ज़रूरी है और पर्याप्त है। अकेले में, लेकिन वहाँ पे कोई भी ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो कि अगल-बगल बहुत सारे लोग बैठे हैं। अकेले में एकदम आप अपने आप से थोड़ा-सा बातें करिए और सोचिए, अपने आप से राय माँगिए कि क्या करना चाहिए। एकदम सटीक राय आपको मिलेगी। तो वही बात है कि जब ऐसा लग रहा है कि अब नहीं कुछ हो सकता है, तो समझाना चाहिए अपने आप को कि आपने तो कुछ किया नहीं है, आपने तो अपने जीवन को खराब किया नहीं है। और मान लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ही खराब किया है, भाई गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन अब आपके पास चांस है उसको सही करने का। तो फिर अब अपने दिमाग में फिजूल की जो बातें हैं उसको लाना बंद कर दीजिए एकदम से। जैसे कि मुझसे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि आपने किस एज में स्टार्ट किया पढ़ना और किस एज में नौकरी पाई। पहला सवाल ये आता है। और क्या आता है, मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं, आप कहाँ से हैं, ये तो मान लीजिए कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसी पे आता है, सब्जेक्ट क्या है आपका, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इंसान पॉइंट आउट करना चाहता है कि वो अपने आप से उसको रिलेट कर पाए और ऐसा लगे कि हाँ, इनके में ये क्वालिटी थी, अच्छी चीज़ें थी तो इनका हो गया। मेरे साथ तो ये दिक्कत है, इसलिए मेरा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। ये बहुत ही खराब सोच है। इसलिए आप लोगों को देखिए, मेरी बातें हो सकता है खराब लगे आप लोगों को, कड़वी लगे, लेकिन मैं एकदम से सही बात बता रही हूँ। ऐसा होता है, दिमाग खोजता है, ऐसे लोगों को खोजता है कि कंपेयर करने के लिए कि उसकी सिचुएशन मुझसे ज़्यादा बेटर थी, इसलिए वो कर पाया। मेरी सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए मैं नहीं कर पाया। ये अगर अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे कि मेरी सिचुएशन सबसे खराब है, मैं नहीं कर सकता, तब तक आप नहीं कर पाएँगे। सिचुएशन की जो बात की जाए, तो आप लोग मेरी वीडियोज़ जो स्टॉक्स पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि क्या सिचुएशन रही मेरी लाइफ की। एज की बात करें, 30 साल के जब ऊपर हो गया, उसके बाद मेरी आँखें खुली कि मुझे पढ़ना चाहिए। पढ़ने की बात अगर मैं करूँ, तो 10 महीने की तैयारी मैंने की थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसको निकाल लिया था। पहली बार मैंने इस तरह की तैयारी की थी, कोई फॉर्म भरा था, उसकी सीरियसली तैयारी की थी और मैंने पहली बार में निकाल लिया। यही है। क्यों निकाल लिया? क्योंकि जीवन ने इतना ज़्यादा आईना दिखा दिया था, सच्चाई जो था कि क्या है। पहले मैं भी बहुत भ्रम में थी। ऐसा लगता था सब कुछ मिलेगा। मैं कह रही हूँ ना, आप जो स्टॉक्स पे जाके मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या था, क्या नहीं था। मुझे मुझे तो ऐसा लगता है, अब वही बात है, सबको अपना दुःख ज़्यादा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जैसा जीवन ऐसा किसी का भी नहीं होगा। लेकिन मैंने अभी एक शॉर्ट्स शेयर किया था ना, एक मतलब उसमें है, आर्मी में है, बहुत ज़्यादा चला भी है। तो वो देखिए सबके में क्या-क्या सिचुएशन है कि लोग कैसे-कैसे कहाँ-कहाँ कर कर ले जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे में क्या है ना कि ऐसे उलझा के रखो इनको। मेरे में ऐसा था कि बहुत सारे एक ग्रुप बन गया मेरे खिलाफ और उलझा के रखो इनको कि ये कुछ कर ना पाएँ, डिस्टर्ब रहें, देखने में सब कुछ ठीक भी रहे और ये डिस्टर्ब भी रहे, ऐसा। आज भी वो मतलब एक्टिव है, आज भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस वही बात है कि करना है तो करना है। अब वही मैं अपने आप को समझाती हूँ, मैंने तो सिचुएशन ऐसा क्रिएट नहीं किया था अपनी लाइफ के लिए कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। हो गई तो मुझे मंज़ूर नहीं है। मुझे कहीं से मंज़ूर ही नहीं था ये सारी चीज़ें। जब आप मंज़ूर कर लेंगे ना, उसे एग्री कर लेंगे कि चलो ठीक है, जाने दो, क्या कर सकते हैं, हो गया, अब क्या कर सकते हैं, है ना? तो तब आप वहीं पे हार गए।
जब आप मंजूर ही नहीं करेंगे कि मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें, जो मैंने कभी सोचा नहीं अपनी लाइफ के लिए, और हो रही है चीजें, कुदरत दे रही है, प्रकृति दे रही है, अपने आप चीजें हो रही है, बाकी लोग मतलब कुछ भी मिला के आप नहीं कर रहे हैं, सिचुएशन ऐसा करा दे रही है, तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसी कीमत पे ये चीजें चाहिए। मुझे अपनी सिचुएशन बदलनी है तो है, लेकिन इसको बदलनी है। अब बदलने के लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। अब आप कहिए क्यों, मैं ही क्यों, उसके साथ ऐसा नहीं है, उसके साथ ऐसा, भाई उसे कर्म है, उसने कुछ किया होगा, कोई कर्म अच्छा तो वो भोग रहा है, आपने कुछ बिगाड़ा होगा किसी का किसी जन्म में तो आप अभी भोग रहे हैं। इस चीज को हम मानिए, हकीकत मानिए, ये यही सच्चाई है, कर्म आता है लौट के, यही मान लीजिए। और जैसी अपनी सिचुएशन है उसके साथ मतलब सीखिए जीना, कि यही मेरी लाइफ है, उसको मतलब सच्चाई स्वीकार करिए। जीना नहीं उसके साथ है, भाई दुख के साथ क्यों जीना है, कौन दुख के साथ जीना चाहता है। वो सच्चाई स्वीकार करिए, हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। जैसे मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है बाकी लोगों की तरह से, आराम से मुझे कोई चीजें नहीं मिलती हैं, आज भी नहीं मिलती हैं। मुझे इतना हकीकत पता है कि जब तक मैं करूंगी नहीं, मेरे पास 1 रुपया नहीं आएगा। इसलिए मैं जी तोड़ मेहनत करती हूँ, नहीं तो क्या जरूरत है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की, क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करके नौकरी करने की। मैं भी बैठ सकती थी घर में, है ना, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। और बहुत सारी चीजें अभी है दिमाग में चलता है कि क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहीं से ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे, बहुत सारे लोगों का होता है किस्मत ऐसा, मेरी नहीं है। मैं इस जन्म में मैंने डिसाइड किया है, मेरी सोल ने डिसाइड किया है कि इस जन्म में तुमको कर्म अपने काटने हैं। मैंने कुछ किया होगा पहले कभी, पुराने कर्म मेरे, तो अब उस कर्म को मैं काट रही हूँ, तो इस सच्चाई को मैंने मान लिया है और मैं इसी के साथ आगे बढ़ रही हूँ, अपने कर्म को काटते हुए, लेकिन रो रो के नहीं, बेचारी बन के नहीं, लाचार बन के नहीं, एकदम से कहते हैं ना कि जिंदा दिली के साथ, कि ठीक है मेरे कर्म कभी रहे होंगे, मैंने किसी को तकलीफ दी होगी या जो भी है, तो मेरे साथ लौट के आ रहा है, तो ठीक है ये कर्म मेरे कटे, और आगे के जीवन के लिए मतलब आगे जो भी मेरा जन्म हो या आगे का जो भी लाइफ हो, उसमें मेरे मतलब ना सिचुएशन ऐसी आए, तो अभी के मेरे कर्म मैं अपना सही मतलब है, सही चल रहा है सब कुछ सही, मैं अपनी जान में नहीं कोई गलती कर रही हूँ। तो यही है। और ये समाज, ये दुनिया, अरे भाई इस चक्कर में ना पड़िए, कौन क्या कहता है। ये लोग कभी जीने नहीं देंगे, आप अच्छा करेंगे तो भी, बुरा करेंगे तो भी। अब आप सबको खुश नहीं कर सकते, एक मतलब बात जो है ना, गांठ बांध दीजिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप अपना देखिए। अभी फिलहाल तो मैं ये कह रही हूँ ना कि फालतू की बातों के लिए तो टाइम ही नहीं है। आप इस चक्कर में ना पड़े कि किसी की एज कितनी है, आप इस चक्कर में ना पड़े कि वो इंसान कितना पढ़ रहा है, आप इस चक्कर में ना पड़े उसे प्रॉब्लम क्या है। आप अपना देखिए, सिचुएशन अपनी देखिए, कैसा सिचुएशन है अभी, क्या करना चाहिए। ये नौकरी हाथ से नहीं जाए, 1 महीने का समय है, मुझे करना है तो करना है किसी भी तरीके से। अब अगर कोई इंसान आपको इतना बता रहा है तो इतना मान लीजिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है, उससे आपका नुकसान नहीं होगा। और फिर मैंने ये भी अपने व्लॉग वाले चैनल में बोला है, जो गजना जीत की लाइफ है, वो मेरा चैनल जो है दूसरा, उसमें अभी आज मैंने बोला था, यहाँ भी बता दें कि आपकी सोच जो है ना, सबसे बड़ी आपकी ताकत होती है। जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है, थोड़ा कम ही होता है, तो इसीलिए आपकी सोच एकदम टॉप की होनी चाहिए। मुझे नौकरी चाहिए और मुझे फर्स्ट नंबर पे आना है। ऐसा ना हो कि मेरिट में सब आप पहले सोचेंगे कि अरे मेरिट में मेरा लास्ट में ये नाम निकल जाता। नहीं, लास्ट में सोचेंगे तो गए काम से। आप एवरेज भी मत सोचिए कि अरे बीच में भी कहीं से आया, नहीं, आप सबसे सोचिए ना कि मैं मुझे ऐसा पढ़ना है कि मुझे सबसे नंबर 1 पे रहना है। और जब नंबर 1 पे सोचेंगे तो आप एवरेज या नीचे जा सकते हैं, ऐसा है। तो ये करिए काम। तो इसीलिए कहीं से ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म है तो उसको शुरू कहाँ से करूँ? जब जहाँ सब कुछ खत्म है तो वहीं से आप शुरू करिए, क्योंकि आपने वो सिचुएशन नहीं बिगाड़ी है। आपके हाथ वो आपके हाथ में नहीं है। सिचुएशन बिगाड़ना तो जो बिगड़ रहा है आपके हाथ में नहीं है वो चीज़ें। हाँ, उसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। मेहनत करना आपके, जो आपके हाथ में है उसको उस पे काम करिए और फिजूल की बातों में बिल्कुल भी ना पड़ें। कोई अगर आपको बरगलाता है, कोई झूठी-झूठी मतलब बहुत सारी अफ़वाहें भी उड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप मत पड़िए ये सब चक्कर, अपडेट रहिए। 1-2 चैनल ऐसे न्यूज़ चैनल हैं, जिसको आप यूट्यूब पे मैं भी ऐसे करती थी, एक परिहार करके पीएस परिहार का है और एक एबी टेक करके है, मैं 2 ही चैनल ऐसा देखती थी। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक बार उनका सुनती थी, एक बार उनका सुनती थी कि कुछ ऐसा तो नहीं कि अलग हो गया। तो ये न्यूज़ अपडेट रहिए कि क्या टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड या बाकी वैकेंसी के बारे में क्या चल रहा है, कौन-सी वैकेंसी आ रही है, अपडेट रहिए। लेकिन बस ये है कि उसके अलावा बहुत सारी अफ़वाहें उड़ेंगी, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। दिमाग में बैठा लीजिए, समय कम है। अभी अच्छा मेरे पास अभी एक कमेंट आया कि 2 नंबर से रह गया था 21 वाली वैकेंसी में, जब जहाँ पे मेरा था हुआ था 21 वाली वैकेंसी में। आप सोचिए कितनी तकलीफ हुई होगी कि 2 नंबर, यार कोई भी क्वेश्चन सही हो गया होता, कोई भी मैंने कर लिया होता, ये आसान वाला प्रश्न मैंने गलत कैसे कर दिया, ये तो मुझे आ रहा था। कितनी तकलीफ, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। तो इसलिए
ना हो, ऐसी ऐसी सिचुएशन ना आए आपके लाइफ में आगे, ऐसा दिन देखना ना पड़े। कोई आपसे अब बहुत सारे फ़ोन आएँगे आपके पास, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि क्या हुआ तुम्हारा? भरी थी फॉर्म क्या हुआ? भरे थे क्या हुआ? इतने साल से तैयारी कर रहे हो क्या हुआ? ऐसा रहे कि आप जवाब दे सकें, खुशी-खुशी जवाब दे सकें कि मेरा हो गया, ऐसा दे सकें। अपनी सिचुएशन अपने हाथ में है, दोबारा आँखें नीचे ना हों, किसी से आँखों में आँखें मिला के बात करना सीखिए। तो वो अपने हाथ में है ना कि अपना हम लेवल उस तरह का बनाएँगे। तो वही चीज़ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।